भटका है। नारद जी ने कहा मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत धार्मिक नगरी है। क्यों धार्मिक है? अरे भैया, गंगा जी यहाँ है, यमुना जी यहाँ है, वृंदावन यहाँ है, काशी यहाँ है, गोदावरी यहाँ है, समस्त तीर्थ क्षेत्र तो पृथ्वी पर है, अयोध्या यहाँ है। तो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था। नारद जी क्या कहते हैं कि अहं तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वे तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी गता। मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर मैंने सब जगह कहाँ कहाँ गया, पुष्कर, त्रिवेणी, गंगा, गोदावरी और हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं अनेकों तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। आप लोग भी कहीं तीर्थों में जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे मारो बहुत लूट है वहां, पंडा लोग तो खूब लूटते हैं, बोलते हैं कि नहीं? आए थे शांति की खोज में, मन और अशांत हो गया। एक बार चले जाएं तो कान पकड़ लेते हैं, भगवान जल्दी बुलाने, यहाँ आने का अवसर न मिले। ठीक है, उसी प्रकार नारद जी हर जगह गए, तो नारद जी को कभी असंतोष, सब कहीं संतोष नहीं मिला। उनका मन बिल्कुल दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? भैया मैं तो इन तीर्थ क्षेत्रों में आया था कि यहाँ बड़े बड़े संत साधु महात्मा मिलेंगे, लेकिन यहाँ कौन है? पाखंडी लोग हैं। पाखंड किसे कहते हैं पता है? पापस्य खंड है, पाखंड। जो पाप का ही एक खंड हो पाखंड है। और दूसरी बात, और कि दूसरा पाखंड क्या है? जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो पाखंडी है। कहने का अर्थ यह है कि पता चला कई लोग बहुत अभी कुंभ में देखे होंगे, बड़े बड़े फिल्मी स्टार लोग भगवा कपड़ा पहन करके आ गए हैं कुंभ में, और बड़े साधु सन्यासी बने हैं। उनकी कोई गारंटी है कि कुंभ खत्म हो जाएगा फिर दोबारा वो अपने काम में नहीं लगेंगे? तो जो वास्तविकता में नहीं है और वह दिखने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं पाखंड। जैसे संत नहीं है फिर भी साधु सन्यासियों का वस्त्र पहन करके अपने आप को सन्यासी बता करके दूर के गांव में घूम रहे हैं और लोगों के धन का हरण कर रहे हैं, वो है पाखंड। कई लोग बनारस और काशी के नहीं हैं, फिर भी लोगों को बता रहे हैं कि हम काशी के, हम बनारस के हैं, और लोगों का धन हरण कर रहे हैं। यह है पाखंड। मतलब जो सत्य है, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के चरणों में लगे रहें। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि काशी की महत्ता ज्यादा है, काशी का महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका महत्व कम है। काशी का ही महत्व सर्वोपरि होता तो शंकर जी काशी नहीं रहते, काशी के आगे कहीं नहीं जाते। गए कहाँ गए? रामेश्वरम में भी प्रकट हुए, दक्षिण में, उज्जैन में भी आए, महाकालेश्वर में, सोमेश्वर में, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर नासिक में, मतलब हर जगह। और यहाँ छत्तीसगढ़ में तो माता जी का और शंकर जी का विशेष आशीर्वाद है। अयोध्या ही सब कुछ होता तो भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं आते। जब भगवान वन में आए तब उनके नाम के सामने देवता भगवान का नाम का जो प्रभाव है वह सार्थक हुआ। तो दक्षिण को आप कमजोर मत समझिए, जहां आप रह रहे हैं वो अभी धर्मस्थली है, एकदम वन जैसा है। जब राजा लोग सब कुछ छोड़ के इसी वन में तो आते थे, यहीं पर आप शुरू से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भयं जीवा वरागामितनाशनम्। न सत्य है, न तप है, न दान है किसी में, सब कोई सिर्फ अपना उदर पोषण करने में लगे हैं और धन कितना कमा ले इस पर लगे हैं। और क्या कहते हैं नारद जी क्या कहते हैं सनकादि से कि करुणा प्रभु तागे श्याल को दिदायक कन्या हम सबके घर का मालिक कौन है? अब घर का मुखिया नहीं होता है, घर की मालकिन होती है। मुखिया भी कोई बात पूछेगा, कहो जी ऐसा कर लो, वो ऐसा बोल रहे थे उनको बुला लो। सबके घर की बात है कि नहीं? सरकार की भी बात देख लो, लेडीज फर्स्ट। पहले राशन कार्ड महोदय जी के नाम पर था, अब राशन कार्ड महोदया जी के नाम पर है ना? सरकार भी उल्टी गंगा बहा रही है। गंगा तो ठीक ही है, क्योंकि
ग्रंथों में लिखा है कि यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। ये नारियां कौन है? कहीं हमारे माता के रूप में है, कहीं हमारी बहन के रूप में है, कहीं हमारी पुत्री के रूप में है, और वही शक्ति स्वरूपा नारी के रूप में कहीं हमारी अर्धांगिनी के रूप में है, जो हमारे घर के वंश के कुल के दीपक को आगे बढ़ाती है। तो ऐसे नारियां पूजनीय है, नारियों की पूजा करनी चाहिए। अब बताओ, हमको कोई नारियां पूजा कराती है क्या? अर्धांगिनी के रूप में तो नहीं कराती, लेकिन माँ के रूप में बेटों से पूजा सेवा लेनी चाहिए। तो देखिए कहते क्या है, अच्छा घर की जो लक्ष्मी है, पत्नी, सब घर की मालकिन हो जाएंगी, और सलाहकार कौन होगा? मतलब हेड ऑफ बॉस कौन होगा? गृहलक्ष्मी। और सलाहकार कौन होगा? सलाहकार मायके से आएंगे। कौन आएंगे? साले साहब सलाह देने आएंगे। ठीक है, भागवत में लिखा है कलयुग में यही हो रहा है। घर की पत्नी जो है घर की मालकिन बन गई है, उस साले से ज्यादा प्रेम है, भाई से प्रेम नहीं। तो श्याल को बुद्धिदायक। और क्या है कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपतिनाम कल्पनम। देखिए कन्या को लोग बेचेंगे आजकल, कन्यादान आजकल बहुत कम लोग करते हैं। अब कन्या को लोग बेचेंगे, इसका मतलब गलत अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि लोग कन्या जिसके पास है, तो कुछ धार्मिक लोग समय पर अपने कन्या का कन्यादान करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भैया देखो हमारे पास कुछ नहीं है कन्या को देने के लिए, तुम पैसा दो तब हम कन्यादान करेंगे। कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं कि पैसा दोगे तब कन्यादान करेंगे। और पहले के पूर्वज जो कन्यादान किए हैं, कन्या का पानी भी नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे नारद जी कहते हैं इस कलयुग में इतना भ्रष्ट हो गया कि न योगी न वसिष्ठो न ज्ञानी सत्यो नर यहाँ न कोई योगी पुरुष है न कोई सिद्ध पुरुष है। कलयुग में सबको ग्रसित कर दिया है, सबको भ्रष्ट कर दिया है। मैं सोचा, नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, फिर मैंने सोचा कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुई हैं, तो मैं वृंदावन चलूं, और वृंदावन जाऊंगा तो मेरे मन को अवश्य ही संतोष मिलेगा। तो मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा कि विद्धौ दौ पतितौ पर से निःश्वसन्ता वचने तनौ सुसंगी प्रबोधन्ति जयतो पुरा। और जब मैं वृंदावन गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक वृद्धा जो है वो रो रही है, और उसके पास दो पुरुष पड़े हुए हैं वृद्धावस्था में जो बिल्कुल बेहोश हैं, और कई स्त्रियां हैं जो उसे पंखा झल रही हैं और सांत्वना दे रही हैं कि तू चिंता मत कर बहन, यह धर्म की नगरी है, कृष्ण भगवान की नगरी है, तेरी चिंता का निवारण यहाँ जरूर होगा। फिर नारद जी जब देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जैसे ही नारद जैसे संत को देखा तो वह स्त्री कहती है नारद जी से कि भो भो साधो क्षणं कृष्ण मच्चिंतां दर्शनं लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। अरे बाबा, बड़े भाग्य से तो साधुओं का आगमन होता है। मेरा बहुत बड़ा भाग्य था जो आप जैसे संत का आगमन हुआ, आप जैसे संत का आगमन हुआ। क्योंकि देखिए साधुओं पाखंडी तो सबको मिल जाएंगे, और सच्चे साधु खोजने से नहीं मिलते हैं आजकल। हैं साधु तो हैं सच्चे, लेकिन हम लोग खोजने से उनको नहीं पाएंगे। तो अब बुढ़िया कहती है वृद्धावस्था में जो है कि आप रुकिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद कहते हैं काश्वित्वाम, हे देवी आप कौन हैं? तब वो कहती है कि अहम कि मैं भक्ति हूँ, और एक जो दोनों पुत्र देख रहे हैं आप पुरुष, ये मेरे पुत्र हैं। कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य हैं।
और भक्ति फिर अपना परिचय देती है कि मैं कहाँ पर जन्म ली, कहाँ मेरा पालन पोषण हुआ और कहाँ मैं बढ़ी। भक्ति माता को सब जान रहे हैं, तो भक्ति कहती है कि उत्पन्ना भक्ति कहती है कि मैं कहाँ जन्मी, मेरा द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। अब ध्यान दीजिए भक्ति क्या कहती है, उत्पन्ना द्रविणीय देश। अच्छा, भक्ति उत्पन्न कहाँ होती है, हमारे हृदय में होती है उत्पन्न। कहने को तो ये स्थान का नाम है, लेकिन ये समस्त स्थान हमारे भीतर है। हमारे हृदय में भक्ति, जब आप द्रवीभूत हो जाएंगे, करुणा बिल्कुल द्रवीभूत हो जाएंगे, मन बिल्कुल करुण हो जाएगा, तो हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, और भक्ति बढ़ती कैसे है, कान के माध्यम से भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे तो भक्ति बढ़ती है। तो दिखता है कर्नाटक में बढ़ी, और वही भक्ति जब आप अपने भीतर उतार लेंगे तो आपका सम्मान होगा। महाराष्ट्र में मतलब उसको अपने अंदर समाहित कर लेने पर उसका सम्मान हुआ, महाराष्ट्र में भक्ति सम्मानित हुई। लेकिन गुजर जाने पर जब आपके पास न द्रविड़ता हो, न कथा सुने, न उस कथा की बातों को माने, सब गुजर गया, मतलब बिल्कुल हवा हवाई चला गया, तो गुजरात में उसे जीर्णता ने घेर लिया, मतलब वो बुद्धि हो गई भक्ति। तो हमारे हृदय, हमको भी अगर अपने हृदय में भक्ति प्रकट करना है, द्रविण होना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और उस बातों को माननी भी चाहिए। भक्ति भी कहती है कि जब मैं बिल्कुल बुद्धि हो गई है तो मैं वृंदावन आई, कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जी की कई लीलाएं हुई हैं, भगवान की कृपा से मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वे सचेत हो जाएंगे। लेकिन मैं वृंदावन में आई, कृष्ण भगवान तो हैं, भक्ति कहती है वृंदावन में आकर मैं जवान हो गई, मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी मूर्छित हैं और बहुत बूढ़े हैं, पकी पकी दाढ़ी, सफेद सफेद लंबा लंबा लटका हुआ है। अब जरा सोचो, माँ तो जवान है और बेटे एकदम बुजुर्ग हैं, यही कलयुग है कि हम का बताई भैया, उल्टी विधान जाता, बापे के आगे देखा बेटवा बुढ़ान जाता। बेटे पहले बूढ़े हो गए, बाप तो अभी जवान है, बाप ज्यादा मेहनत करता है, बेटा तो का बताऊं ये पैर दर्द कर रहा है। पता चला पिताजी गए पूरा हल जोत कर चले आए और बेटा तो आलस दे करके, हल को दे करके उसको अलसी आ गया, चक्कर खाने लगा है, ऐसी स्थिति। तो वृंदावन में के प्रभाव, अच्छा हम आप वृंदावन चले जाए तो भक्ति तो जवान है। कैसे, जैसे देखिए अभी यहाँ कथा हो, कोई भजन कीर्तन हो तो लोग नाचने लगते हैं, तो भक्ति तो नाच रही है सब जगह, तो ज्ञान वैराग्य लेकिन सबके भीतर है नहीं। वृंदावन में आप चले जाओ तो हरे रामा कृष्णा कृष्ण कहते कहते सब नाचते हैं सब, और कोई ज्ञान और वैराग्य की बात कर दो तो किसी को ज्ञान और वैराग्य नहीं। तो वृंदावन में जाने के बाद भक्ति तरुण हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य भी सोए हुए हैं। और ये जो रूपवती स्त्रियां हैं जो पंखा झल रही हैं, वो कौन कौन है, गंगा यमुना सरस्वती हैं। अब नारद जी ने कहा कि हे देवी, भक्ति कहती है कि हे प्रभु, हे नारद जी आप देवर्षि हैं, आप मेरी इस चिंता का निवारण कीजिए। तब नारद जी कहते हैं बस इतनी सी बात है, अरे मैं उपाय करूंगा, तुम्हारे बेटों को ऐसी औषधि पिला दूंगा कि तुरंत जवान हो जाएंगे और ताता थैया करने लगेंगे। अब नारद जी ने प्रारंभ किया अपना कर्म, क्या किया, वेदों को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, पुराणों को सुना रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो उनको थोड़ा थोड़ा मन में ऐसा आभास हो रहा है कि अब नारद जी मेरी चिंता को दूर कर देंगे। तब भक्ति कहते हैं नारद जी से, जयति जगति माया यस्य कायास्ते, जयति जगति माया यस्य
भजन